Welcome to my adventurous channel. समंदर के नीलगू पानियों के नीचे एक ऐसी दुनिया आबाद थी जो आम इंसान कभी देख नहीं सकते। उस दुनिया का नाम था ओशियाना। ये जल परियों की बादशाहत थी, जहाँ चमकते हुए मोती, रोशनी देने वाले मरजान और ख्वाबों जैसे महल मौजूद थे। ओशियाना की शहजादी का नाम था एवीरा। उसके लंबे नीले बाल समंदर की लहरों जैसे बहते थे और उसके दुम पर सुनहरे सितारों के माने चमकदार धब्बे थे। एवीरा की जुड़वा बहन थी सेरिला। दोनों बहनें बचपन से ही अलग अलग मिजाज की थीं, लेकिन दिल की गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ओशियाना की हुकूमत के बादशाह उनके वालिद किंग थालवर और वालिदा क्वीन मिरालिया के पास थी। दोनों बेटियां अपनी माँ बाप की आंखों का तारा थीं, मगर अक्सर अपने छुपे ख्वाबों और जादुई दुनिया को देखने की ख्वाहिश के बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन एवीरा और सेरिला साहिल के करीब आईं। वो ऊपर की दुनिया को देखने लगी थी। सेरिला बोली, एवीरा, सोचो, इंसान कैसे होते होंगे? क्या वो भी हमारे जैसे ख्वाब देखते हैं? एवीरा ने आह भरी, हमें अपने वालिद के हुक्म याद हैं। साहिल से आगे नहीं जाना। ऊपर की दुनिया हमारे लिए नहीं। लेकिन सेरिला की आंखों में ख्वाब झलक रहे थे। वो चाहती थी कि वो जादुई बीज या ताकत हासिल करे, ताकि एक दिन समंदर और जमीन के बीच पुल बना सके। उसी रात समंदर की गहराई में एक रोशनी उतरी। एक खूबसूरत परी जिसका नाम था लेवरियाना आसमान से नीचे आई। उसके परों से सितारों की रोशनी छनकर नीलगू पानी में झिलमिला रही थी। लेवरियाना ने दोनों बहनों को मुखातिब किया, ओशियाना की शहजादियों, तुम्हारे दिल साफ हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देने आई हूँ। एवीरा और सेरिला हैरान रह गईं। परी ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें जादुई बीज थे। ये बीज जब बोगी तो उनसे सुनहरी रोशनी के फल निकलेंगे। ये फल भूख मिटाएंगे, दिल को सुकून देंगे और हर अंधेरे को रोशनी में बदलेंगे। लेकिन याद रखो, ये जादू एक राज है। उसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो ये रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। परी ने ये भी दिया, एक जादुई चटाई जो बहनों को जहाँ चाहे ले जाए, और थोड़ा सा जादुई पानी जिससे वो अपनी मर्जी से हवा या जमीन पर जा सकती थी। बहनों ने बीज साहिल के करीब लगाए। सुबह हुई तो वहाँ एक हैरत अंगेज दरख्त उगा जिस पर सुनहरे फल झूम रहे थे। समंदर की लहरों में वो फल ऐसे लगते जैसे सूरज के टुकड़े हों, लेकिन ओशियाना में हर कोई खुश नहीं था। वहाँ एक खुफिया जासूस भी रहता था, फेरोन। वो बचपन से शहजादियों से जलता था। फेरोन ने ये राज अपने पास नहीं रखा। उसने सीधा किंग थालवर और क्वीन मिरालिया को बताया, बादशाह सलामत शहजादी एक परी के जादू में हैं। वो बीज लगाकर खतरा मोल ले रही हैं। अगर ये जादू गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरी सल्तनत डूब जाएगी। बादशाह और मलिका फिक्रमंद हो गए। एक दिन जब वो छुपकर देखने गए, दरख्त के नीचे एवेरा और सेरिला कुछ बच्चों को फल खिला रही थीं, जो गरीब माहीगिरों के बच्चे थे। बच्चे खुश होकर हंस रहे थे और भूख खत्म हो रही थी। किंग थालवर ने सख्त लहजे में कहा, एवेरा, सेरिला, ये सब क्या है? तुमने मुझसे ये छुपाया क्यों? एवेरा ने हिचकिचाते हुए कहा, अब्बा हुजूर, हमने कुछ बुरा नहीं किया। ये फल दूसरों के लिए रोशनी है। हमने ये ताकत अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए ली है। सेरिला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर ये गुनाह है तो हम सजा के लिए तैयार हैं, मगर हमारा दिल साफ है। मलिका ने बेटियों को गले लगा लिया। बादशाह सलामत, देखें, उनका दिल कितना साफ है। शायद यही वजह है कि उन्हें ये जादू मिला। लेकिन फेरोन बाज न आया। उसने जादुई फल चोरी करके ऊपर की दुनिया में बेचना शुरू कर दिए। वो चाहता था कि इंसानों में अपनी ताकत दिखाए, लेकिन जैसे ही उसने लालच के लिए फल इस्तेमाल किए, वो सड़ने लगे।
اور ان سے زہریلا دھواں نکلنے لگا۔ انسان ڈر گئے اور سمندر کو الزام دینے لگے۔ ایویرا اور سیریلا کو خبر ملی۔ وہ جادوئی چٹائی پر بیٹھ کر اوپر پہنچی۔ وہاں فرعون انسانوں کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ سب شہزادیاں کر رہی ہیں، وہ تمہارے خلاف ہیں۔ ایویرا نے بہادری سے کہا، نہیں، یہ تمہارا لالچ ہے فرعون۔ اسی لمحے پر ہی لیوریانا ساخر ہوئی۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا، لالچ سے جادو بجھ جاتا ہے۔ فرعون، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ اندھیری کی قید میں رہو گے۔ روشنی کے دائرے نے فرعون کو لپیٹ لیا اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں قید ہو گیا۔ انسانوں نے شہزادیوں کی سچائی کو مانا۔ انہوں نے اوشیانا کی جل پریوں سے وعدہ کیا کہ وہ سمندر کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بادشاہ اور ملکہ نے بیٹیوں کو فخر سے سینے لگایا، تم نے ہمیں سچ دکھایا کہ جادو طاقت نہیں بلکہ امانت ہے۔ ایویرا نے درخت کے سنہری پھل سب میں بانٹے۔ یہ پھل صرف تب چمکتے ہیں جب دل صاف ہو اور نیت نیک ہو۔ سیریلا نے مسکرا کر کہا، اور یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ یوں اوشیانا کی سلطنت میں امن قائم ہوا۔ انسان اور جل پریاں ایک دوسرے کی دوست بن گئیں اور وہ درخت صدیوں تک روشنی دیتا رہا۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل جادو دوسروں کو خوشی باندھنے میں ہے۔ راز اور امانت صرف نیک نیت دلوں کے لیے رہتی ہے۔